जावणी जय निसिंहाय मथेण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदेवु जावणी जय निसिंहाय मथेण वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वाहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजो। जय निसिंहाय मथेण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदेवु जावणी जय निसिंहाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संदेशः भगवान अबूठ्योमि अबितरम रायम खामेउ इच्छम खामेमि रायम। जंकिंची अपत्यं परपत्यं भत्ते पाणी विणीए व्यवचे आलावे संलावे उचासने समासने अंतर बसाई उरी बसाई जंकिंची मज्ज विणे परिणम सुमोबा रपे तुभे जाणम न जाणम तसम इच्छामि दुगड़म। सातमा साहेब जी। इच्छामि खमासमणो वंदेवु जावणी जय निसिंहाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संदेशः भगवान वायना लेशु। इच्छामि खमासमणो वंदेवु जावणी जय निसिंहाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशाव। इच्छामि खमासमणो वंदेवु जावणी जय निसिंहाय मथेण वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाधनं। हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोमय। जय सुयान प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्ता महावीर। वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मनियं चरमतीर्थयरं निमसते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वारिष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। मथेण वंदामि साहिब जी। हाँ धर्म। इलाबेन ने ह्यूस्टन से आज एक नया लैपटॉप भिजवाया है, उसका शुभ मुहूर्त किया है यहाँ पर और उससे आज थोड़ा सा उस हिसाब से चालू हो रहा है और पहला ही शुभ मुहूर्त नवकार से हो रहा है। इला बहन को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद। नवकार महामंत्र की साधना जो हम आज यहाँ पर करने जा रहे हैं, आत्मा के अंदर वैसे हम जानते हैं कि 5 प्रकार के मुख्य ज्ञान जो होते हैं, लेकिन 5 प्रकार के इन ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म भी होते हैं।
व्यवहारी है। तो केवल ज्ञान के ऊपर तो केवल ज्ञानावरणीय कर्म आने से वो पूरा ही ढका हुआ है। इसी तरह से एक एक कर्म जो जितने प्रमाण में जैसे ढके हुए, अब ये जो है केवल ज्ञानावरणीय गुण कर्म से केवल ज्ञान ढका है, मन पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म से मन पर्यव ज्ञान ढका हुआ है, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म से अवधि ज्ञान ढका हुआ है। अब सिर्फ हमारे दो ही ज्ञान खुले हैं, एक ज्ञान हमारा मति ज्ञान खुला है और दूसरा हमारा श्रुतक ज्ञान खुला है। लेकिन मति ज्ञान के ऊपर भी आया हुआ आवरणीय कर्म मति ज्ञानावरणीय कर्म है और श्रुतक ज्ञान के ऊपर भी आया हुआ आवरणीय कर्म श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म है। अब ये दोनों भी अपने आप में कितने प्रमाण में ढके हुए, अब ये दोनों आवरणीय कर्म भी जितने ढके हुए हैं इतने आवरण से दबे हुए हैं और सबके अपने अपने परसेंटेज। अब किसके परसेंटेज मति ज्ञान के कम है तो किसके परसेंटेज श्रुतक ज्ञान के ज्यादा है, किसी के श्रुतक ज्ञान के ज्यादा है तो मति ज्ञान के कम है। इन दोनों ज्ञानों के आधार पर संसार के समस्त जीवों का जीवन व्यवहार चल रहा है। बोलेंगे गांधी भाई, बोलो। हाँ जी, अशोक गैलरा जी, अशोक जी करना पड़ेगा। मैं अभी स्टार्ट किया बाप जी, अभी हमारा साहब अभी स्टार्ट किया। हाँ जी, हंसा बेन। मति ज्ञान संसार में मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान, जीवों के मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान ही थोड़े थोड़े खुले हैं, बाकी के आवरणीय कर्म से मति ज्ञान आवरणीय और श्रुत आवरणीय कर्म से बहुत सारे ढके हुए हैं। सबके अलग अलग प्रकार के, किसी का मति ज्ञान कम है, किसी का श्रुत ज्ञान तो ज्यादा है, किसी का श्रुत ज्ञान कम है तो मति ज्ञान ज्यादा है। इस तरह सबके व्यवहार चलते हैं संसार में। एक सेंटेंस बोलवानु હતું એમાં 10 મિનિટ સેન્ટેન્સ બોલી ગયા, एक सेंटेंस नहीं जरूरत। संसार के समस्त जीवों का व्यवहार मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से चल रहा है, चलता है। बोलिए बोरा जी। संसार के समस्त जीवों का व्यवहार मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से चलता है। अब समस्त के अंदर सब आ गए, एक इंद्रिय आ गए, दो इंद्रिय आ गए, पंचेंद्रिय आ गए, सब जीव आ गए। अब सब जीवों के अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो पड़ा ही है, खुला ही है। अब ये जरूर है कि कम ज्यादा है। अब मनुष्य का मति श्रुत ज्ञान कितना है और पशु पक्षी का कितना है, कई बार आपको लगता है कि मनुष्य का ज्यादा है और कई बार लगता है कि डॉग के अंदर, कुत्ते में जितना है शायद उतना भी मति ज्ञान मनुष्य में नहीं है। लेकिन इन दोनों ज्ञानों से संसार का सारा व्यवहार चल रहा है, सबका काम इसी से चल रहा है। अब क्या काम चल रहा है साहब? मति ज्ञान जो है वो मेमोरी में काम आ रहा है, श्रुत ज्ञान हमारी समझ में काम आ रहा है। श्रुत ज्ञान से बुद्धि पूर्वक का सारा व्यवहार चलेगा और ये हमारी स्मृति के अंदर, याद शक्ति के अंदर बना हुआ है। अब होता क्या है कि जिस तरह से संसार के समस्त जीवों का व्यवहार जो चलना है उसका क्या करें, तो 100 में से 90% तो मति ज्ञान से, मेमोरी से काम चल जाता है ऐसा। अब ये सबको मालूम है कि भाई मेमोरी के अंदर सब कुछ स्टोरेज रहता है, बहुत कुछ स्टोरेज रहता है, अंदर जो भी हम भर के रखते हैं भरा हुआ रहता है। अब ज्यादा क्या भरा हुआ रहता है, अगर यहाँ से जो है ये राग द्वेष की बात भी आ गई, अब ये राग द्वेष की बात आ गई तो इसके अंदर जो आपका व्यवहार क्रोध से हुआ है, मान से हुआ है, अब माया से हुआ है,
लोभ से हुआ है। अब ये राग द्वेष क्लेश कसाय क्रोध मान माया से जो आज दिन तक हमने जीवन भर जिनके साथ जिसके साथ जैसा व्यवहार जो भी किया है, अब वो भी हर बातें आकर के यहाँ पर ही सेट होनी है। ये सब बातें आपको मेमोरी की बातें जो है अब सब आकर के तो यहीं पर इकट्ठी होनी है। शरीर में मेमोरी कहीं पर भी नहीं रहती है, मन में मेमोरी कहीं पर भी नहीं रहती है, इंद्रियों में मेमोरी कहीं पर भी नहीं रहती है, ब्रेन में मेमोरी कहीं पर भी नहीं रहती है। अब ये बात फिक्स हो गई। अब इसके अंदर एक अक्षर भी इधर उधर बदलाव नहीं होगा। बोलो प्रवीण भाई बोलेंगे। शरीर में मेमोरी नहीं रहती है, मन में भी मेमोरी नहीं रहती है और ब्रेन में भी मेमोरी नहीं रहती है। इंद्रियों में और एक कम पड़ गया। इंद्रियों में और इंद्रियों में भी मेमोरी नहीं रहती है। हाँ वेरी गुड। अब जो है मेमोरी कहाँ रहती है? सिर्फ आत्मा में रहती है। तो मेमोरी कहाँ? मति ज्ञान के अंदर है। मति ज्ञान के अंदर, मति ज्ञान आत्मा का अंग है, आत्मा का ही केवल ज्ञान भी है और मति ज्ञान उसी का एक पार्ट है। अब सब कुछ मति ज्ञान में मेमोरी में रहेगा। मेमोरी के अंदर अब आज हमारी मेमोरी में ज्ञान दर्शन कितना है और राग द्वेष और क्लेश कसाय कितना है। अब ये प्रश्न सिमंदर स्वामी को पूछा जाए तो सिमंदर स्वामी स्पष्ट कहेंगे 90% हमारे मति ज्ञान की मेमोरी में राग द्वेष और क्लेश कसाय की बातें भरी पड़ी। 90%। अब किसी के और कम ज्यादा हो वो बात अलग है, लेकिन बड़ी मुश्किल से 8-10% ही आपका ज्ञान दर्शन इसके अंदर भरा है। बाकी 90% संसार का व्यवहार जो चला है राग द्वेष और क्लेश कसाय का वही भरा। सोचिए आप कैसे चलेगा। अब इसलिए क्या होता है कि इसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है, तो जो मेमोरी में है वही वापिस आपको पुराना याद आएगा, फिर पुराना याद आएगा, फिर पुरानी बातें आएगी, फिर पुरानी बातें आएगी। अब वो आपकी मेमोरी में सब आएगा, समझे कि नहीं? सबको सब कुछ आएगा। हाँ जी बोलिए अशोक जी। मैं आपको पूछता हूँ नवकार किस में भरा हुआ है? नौकार मेमोरी में भरा हुआ है। कांति भाई नवकार किस में भरा हुआ है, किस में रहा हुआ है? मेमोरी में भरा हुआ है। अब मेमोरी के अंदर इधर देखिए, मेमोरी के अंदर इस समय मति, ये है मति ज्ञानावरणीय कर्म, ये है मति ज्ञान। अब मति ज्ञानावरणीय कर्म किसका कितना है? 70% यहाँ मति ज्ञानावरणीय कर्म ढका हुआ ऑफ है। 30% मति ज्ञान हमारा खुला। 30% के अंदर 90% जो है राग द्वेष और क्लेश कसाय की बात। मेरी शादी हुई थी 30 बरस के पहले, जब मैं नई बहू बनकर आई थी, तब सासू ने ऐसा सुनाया था, सासू ने ऐसा बोला था, वो आज भी हमारी मेमोरी में है, भूला ही नहीं जा रहा है, अभी भी मेमोरी में ही पड़ा है। अब ऐसे मेमोरी के अंदर जितना जो कुछ पड़ा है, इधर एक तरफ ये आपका नवकार भी अंदर पड़ा है। मेमोरी के अंदर एक कोने में, कॉर्नर में नवकार भी भरा पड़ा है और ये 90% के अंदर राग द्वेष और क्लेश कसाय की बातें भरी। अब इसी का कारण है कि जैसे हम नवकार जपने बैठेंगे, आप मेडिटेशन करने बैठोगे, जाप करने बैठोगे, तो नवकार के साथ साथ बाकी के सब्जेक्ट जो अंदर 90% क्लेश कसाय के भरे पड़े हैं, वो भी अंदर से उछलेंगे, वो भी सामने आएंगे और उस समय याद आएंगे आपको। और टाइम पर नहीं याद आ रहे। आप भोजन करते हैं तब पुराने क्यों नहीं याद आ रहे? आप टीवी देख रहे हो तब आपको क्यों नहीं याद आ रहे?
और जैसे ही सामयिक लेकर बैठे, नवकार गिनने बैठे, प्रतिक्रमण करने बैठे, और फटाफट फटाफट कहाँ से याद आ जाते, इतने कहाँ से याद आ जाते। तो क्यों आते हैं? क्योंकि सब मेमोरी में, स्टोरेज में पड़ा है। अब वहां से सब निकल निकल कर फटाफट याद आते। एक भाई साहब ने कहा कि नहीं साहब, मैं नवकार नहीं गिनूंगा, मेरे को जब ये सब विचार बंद हो जाएंगे तब चालू कर दो। मैंने कहा कब बंद हो गए? करते करते वो 86 की एज पर आ गए। अब 86 की एज पर मैंने वापिस उनको पूछा, भाई साहब अब कब नवकार जपोगे आप, कब नवकार गिनोगे? नहीं बोले, मेरे को अभी भी विचार आते हैं। मैंने कहा चलो आते हैं कि पहले कम थे और अभी ज्यादा है? नहीं बोले आते तो हैं। तो मैंने कहा नहीं आएंगे, ऐसा कौन सा दिन आएगा? आप 100 साल की उम्र में भी ऐसा आएगा क्या? नहीं। 100 साल की उम्र में भी आपकी 4 बजे मृत्यु होने वाली होगी, तो 3:59 पर भी आपके विचार बंद होंगे क्या? राग द्वेष क्लेश कसाय बंद होंगे क्या? तो मैंने कहा फिर कब नवकार गिनोगे आप? नहीं तो फिर नवकार गिनूं तो मेरे को तो आशातना लगती है, नवकार में तो मन लगता ही नहीं है, फालतू विचार बहुत आ रहे हैं, खराब विचार भी आते हैं। नहीं मैं तो नहीं गिनना चाहता हूँ, नहीं मैं तो नहीं गिनना। मैंने कहा भाई साहब ये तो जब तक जो है आप 100 साल के हो जाओगे तब भी आएंगे, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक आने ही वाले हैं। तो क्या करोगे आप? नवकार ही नहीं जपोगे, बिना नवकार के चले जाओगे ऐसे? बहुत बड़ी समस्या हो गई साहब। अब वो नवकार गिरने का मन ही नहीं करता है और दूसरे विचार आने बंद ही नहीं होते। ऐसी स्थिति में करना क्या, ये सोचिए आप। करें तो क्या करें? क्या नवकार छोड़ दें हम? क्या नवकार बंद कर दें हम? आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, और इस प्रश्न के समाधान के लिए हमको ऐसा नवकार गिनना है, ऐसा नवकार जपना है, साधना ऐसी करनी है। ये कर्म तो पड़े हैं, कर्म स्टॉक में पड़े हुए हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम इतने ज्यादा प्रमाण में क्षय तो कर नहीं रही। जितने प्रमाण में बांध रहे हैं उतने प्रमाण में हम कर्म क्षय कर नहीं पा रहे हैं। अब इसका क्या करना? ऐसी परिस्थिति में करें तो क्या करें? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अब क्या रास्ता निकलेगा ये सोचिए। अब हमने 8 दिन तक नवकार के प्रयोग किए, नवकार की साधना की, नवकार की माला फेरी, आपने नवकार का जाप किया, वो सब मेमोरी में से ही किया है। आपने श्रुतक ज्ञान ऑफ रखा है, मति ज्ञान चालू रखा है। अब मेमोरी में से नवकार गिनते रहे और फिर हमारी कंप्लेन चलती रही, हम कंप्लेन करते रहे, विचार भी आते रहे, विचार हमको जैसे तैसे भी आते रहे, खराब भी आए, जो भी आए, तो भी हम तो नवकार तो गिनते रहेगा। अब मेंटल सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई इतना ज्यादा मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। क्या करूं मैं? करूं कि नहीं करूं, कि बंद कर दूं? क्या मुझे नवकार बंद कर देना चाहिए? ऐसी परिस्थिति के अंदर हमको ये सोचना है कि हम पहले मति ज्ञान को ऑफ करें, श्रुतक ज्ञान से हम नवकार शुरू करें। आपने देखा होगा, ध्यान में याद आता होगा कि जितने गुरुवार के ये हमारे नवकार मेडिटेशन के प्रयोग चल रहे हैं, सबके अंदर हमने ज्यादातर प्रयत्न किया है कि आप मेमोरी ऑफ करिए और श्रुतक ज्ञान से नवकार। बस 2 ज्ञान में फर्क क्या है? ये मति ज्ञान 5 इंद्रियों से हो रहा है और ये आपका जाकर के हर चीज बात को अंदर स्टोरेज करेगा, ये मेमोरी में सेट करेगा। लेकिन इधर जो है हमारे पास बाजू में श्रुतक ज्ञान है। अब ये श्रुतक ज्ञान बुद्धि पूर्वक चल रहा है, समझ पूर्वक चल रहा है। अर्थ का काम श्रुतक ज्ञान में है, चिंतन का काम श्रुतक ज्ञान में, मनन का काम श्रुतक ज्ञान में, लेखन का काम श्रुतक ज्ञान का है, लेकिन मति ज्ञान का काम मेमोरी में है।
आज हम एक प्रयोग ऐसा करने जा रहे हैं कि अब मति ज्ञान में से बिल्कुल कुछ भी ना उठाए, मति ज्ञान के दरवाजे बंद रखें और सिर्फ हम सूत्रक ज्ञान में से अर्थ चिंतन करते हुए चलें। आपको थोड़ा सा धक्का तो लगेगा, आपको क्या लगेगा कि नवकार बोलना ही नहीं क्या? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ बिना नवकार बोले सिर्फ आपको अर्थ बोलना है, क्यों नहीं हो सकता है? कोई असंभव तो नहीं है ऐसा। हाँ जी, नवकार की संख्या हम अपने हिसाब से, चित्र के हिसाब से चलेंगे और चित्र के हिसाब से 108 होते जाएंगे। 108 आपको करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 108 करने के लिए, हाँ जी, ये चित्र जो है आपके सामने, अभी आप देखिए इसके अंदर 12 कोष्ठक बॉक्स तो बनाए गए हैं और 12 बॉक्स बना करके अंक संख्या बदल बदल करके लिखी गई है। एक बॉक्स में जैसी है वैसी सिमिलर दूसरे बॉक्स में नहीं है। हर जगह पर अंक संख्या बदल बदल कर लिखी है, लेकिन क्या बदलेंगे आप? स्थान दिशा बदली है। 1 से 9 तक की संख्या तो वही है। नवकार के 9 पद अब हमारी मेमोरी में सेट में है। 1 आएगा वहां नमो रियंतानम, 2 आएगा नमो सिद्धारम, ये हमको ख्याल में है। अब आप प्रत्येक बॉक्स के अंदर देखेंगे कि जिस तरह से आपकी ये अंक संख्या बदल जाती है, आपको उस अंक संख्या को देखकर वहां पर उसी पद का अर्थ बोलना है। अरे ये बात समझ में देखिए, आप जो भी कोई बॉक्स लीजिए, अंक संख्या बदलकर वहां पर आ गई, तो अभी आपने ये पहले नंबर का फर्स्ट बॉक्स लिया है, अब इसके अंदर सेंटर में 1 है, तो आपको क्या बोलना है? मेमोरी वाला पद नहीं बोलना है। अब आपको बोलना है अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। नंबर 2 सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नंबर 3 आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नंबर 4 उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। नंबर 5 लोक में रहे हुए समस्त साधु साध्वियों को नमस्कार हो। नंबर 6 इन 5 को किया गया नमस्कार। नंबर 7 सर्व पाप कर्मों का नाश करो। नंबर 8 सभी मंगलों में। नंबर 9 प्रथम मंगल है। अब आपने पूरा नवकार, सूत्र वाला नवकार नहीं बोला, शब्द मेमोरी में से लेकर के आपने नहीं बोला है। आपको संख्या तो आपको मालूम ही है, सबको याद है। अब वहां पर सिर्फ आपको अर्थ भाव, बस अपने अर्थ भाव बोले। अच्छा, अर्थ शब्द अर्थ भाव आपकी मेमोरी में सेट नहीं है, इसलिए कहीं पर भी आप अर्थ बदल करके बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर जो बदलना हो वहां बदलेंगे। चलो दूसरे बॉक्स के अंदर राग द्वेष के नाशक ऐसे अरिहंतों को नमन हो। दूसरे नंबर पर सभी कर्मों का क्षय करने वाले सिद्धों को नमस्कार हो। तीसरे नंबर पर दूसरा बॉक्स है, नीचे दूसरा बॉक्स, 2 नंबर। ओके, हाँ जी, ये इधर दूसरा बॉक्स जो है। अब इसके हिसाब से आपको चलना है, तो सिर्फ आपको संख्या देख करके आप अपने अर्थ को खुद बोलना है। यू कैन यूज योर मदर लैंग्वेज आल्सो। તમારી ગુજરાતીમાં બોલો, हिंदीમાં बोलो, इंग्लिशમાં बोलो, लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपका अर्थ भाव वहां इम्पोर्टेंट है, तो आप बरोबर अर्थ भाव में बोलते जाइए। ये आपको करना है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है कि जिस तरह से दूसरे बॉक्स में बोला, चलिए तीसरे बॉक्स में, फिर चौथे बॉक्स में, फिर 5वें बॉक्स में हमने अलग अलग अंक संख्या बदल कर लिखी है, बस फर्क इतना ही है। अब जैसे आप जिस तरह से जो है तीसरे नंबर का बॉक्स लिया, अब इसमें सबसे केंद्र में क्या है? नमो लोए सब साणु का 5वां पद है, लोक में रहे हुए समस्त साधुओं को वंदन नमन हो। नंबर 2 ऊपर अष्ट कर्म रहित समस्त सिद्धों को नमस्कार हो। फिर उसके साथ लाइन है नमो अरिहंतानम
कर्म, 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाले अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो आर्यनम आचार्य भगवान, मतलब मैं नवकार बोल रहा हूँ, नवकार बोलना नहीं है, आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। और नंबर 4 पर उपाध्याय जी महाराजों को नमस्कार हो। अब उसके बाद में आप जो है आपको लेना है नंबर, बरोबर से चलना है। 6 नंबर पर आपका आया है इन 5 परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार। नंबर 7 में आपको बोलना है सर्व पाप कर्मों का नाश हो। नंबर 8 पर सभी मंगलों में। नंबर 9 पर यही प्रथम मंगल है। फिर नंबर 4 पर चलिए, नंबर 5 पर चलिए। सिर्फ आपको अर्थ भाव वाले ही वाक्य बोलते जाना है, कोई फर्क लंबा नहीं पड़ रहा है। अब आपको जिस तरह से चलना है, संख्या आपके सामने है, संख्या बदलती जाएगी। ये हमारे मन को एक्सरसाइज कराने के लिए हमने संख्या बदल कर लिखी है। जैसे जैसे आपको जो है, क्योंकि अगर सीक्वेंस में सीरियल वाइज लिख लो तो फिर वो भी मेमोरी में चला जाए, फिर हमेशा सब जगह पर आपको मेमोरी से ही काम करना पड़ेगा। अब मेमोरी हमको बंद करनी है और धीरे धीरे मेडिटेशन की भूमिका में जानना है। अगर मेमोरी में चले गए तो मन फिर भागने लग जाएगा। मन को भागने का रास्ता मेमोरी में ही मिलता है, क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी सेट है, फिर उसको कोई चिंता नहीं है, तो भाग जाएगा। तो फिर आप इधर जो है दूसरे विचार करते रहेंगे। श्रुत ज्ञान में क्या है, दूसरे विचारों का आना है। और मेमोरी मति ज्ञान के अंदर तो नवकार आपका सेट है, तो आप गिनते ही रहोगे, चलते रहेंगे गाड़ी। फिर तो वापस विचारों की धारा शुरू हो जाएगी। आप इस चक्र में से छूट नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमने सूत्र छोड़ा, अर्थ पकड़ा। आज दिन तक हम सूत्र में चल ही रहे थे, अनेक प्रयोग हमने सूत्रों से किए हैं, अभी आज अर्थ से कर रहे हैं। एक प्रयोग मैंने पहले आपको चिंतन की धारा वाला कराया, याद है आपको? आपको उसमें चिंतन करना है और फिर आपको सामने पंच परमेष्ठी के दर्शन करते हुए चिंतन करना है। थोड़े से के अंदर एक प्रयोग बदल जाता है, फिर प्रयोग दूसरा आ जाता है। आप कर सकते हैं अच्छी तरह से, कोई ना नहीं है, समझे कि नहीं? तो ये आपको देखना है। अभी हमको मति ज्ञान के दरवाजे बंद करके अब श्रुत ज्ञान की धारा में अर्थ सिर्फ आपको विचार में लाना। अच्छा, वो नियम तो सबको मालूम है, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, आपको उच्चार करना नहीं है, बिल्कुल मन में ही करना है। आप जीभ होठ हिलाने लग गए तो फिर मन को भागने का मौका मिलेगा। फिर मन सोचेगा कि नहीं मारू काम नहीं, हवे मारी जरूर नहीं है, गाड़ी चाले छे चालवा दो। तो ये भी हमको नहीं करना है। हमको बरोबर जो है मन को ही लगा के रखना है और मन को आत्मा के साथ जोड़ना है, ज्ञान के साथ जोड़ना है। तो इधर श्रुत ज्ञान में लाई। हाँ, ये जरूर है, श्रुत ज्ञान के क्षेत्र में भी आप देख रहे हो, यहाँ पर श्रुत ज्ञान में 70-80% श्रुत ज्ञान वर्णीय कर्म के कारण हमारा श्रुत ज्ञान का दरवाजा बंद है। अब जो भी 30-40% खुला है, उसी से हमारी गाड़ी चल रही है, जीवन व्यवहार चल रहा है, जीवन के सब कुछ काम चल रहे हैं। हम अभी इसी में रहे हुए हैं, समझे कि नहीं? अब किसको कितनी समझ में आ रही है, किसको कितनी बात समझ में आ रही है। एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर, एक ही लेसन, एक तरीका सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी 50 में से 10 को समझ में आ रही है, 30 को ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, 15-5 को जो है और ज्यादा समझ में आ रहा है, किसी को कम समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? श्रुत ज्ञान वर्णीय कर्म के उदय के कारण ये स्थिति बन रही। अब ठीक है, जो भी कुछ है, तो श्रुत ज्ञान के अंदर मेमोरी नहीं है, श्रुत ज्ञान अलग है। हालांकि ये चलते हैं रेलवे के ट्रैक की तरह से, दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन हम चाहें तो वन साइड का मति ज्ञान ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑफ कर सकते हैं आप,
तो खाली श्रुत ज्ञान ही चलाइए ना, फिर मत ज्ञान को मत चलाइए आगे। बात इतनी सी है। एक है तो 2 घड़ी का सवाल, आप उसमें 2 माला गिनेंगे कि 5 माला गिनेंगे कि एक ही होगी शायद, लेकिन आज के प्रयोग के अंदर हम सिर्फ अर्थ ही स्मरण करेंगे, हम दूसरा कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमको नवकार का सूत्र प्रयोग शब्द नहीं बोलना है, सिर्फ अर्थ ही बोलना है। बात इतनी सी है, तो क्यों नहीं हो सकता है, क्या तकलीफ है? हाँ, अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सभी शब्दों के पदों के अर्थ आपको जरा 2-3 तरीके से अलग अलग शब्दों में आपको थोड़ा सा अर्थ बैठाना पड़ेगा। अब कभी तो अर्थ शॉर्ट फॉर्म में निकलेगा, कभी आप थोड़े से 2 शब्द बढ़ा दोगे तो अर्थ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 8वां पद है सभी मंगलों में। अब आपने बोले दुनिया के जितने मंगल है सब में, थोड़ा सा वाक्य बड़ा हो गया। आपको कोई तकलीफ नहीं है सर, आपको कोई चिंता ही नहीं है, आपको तो बिल्कुल अपनी तरफ जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं, फिर सवाल कहाँ है? कोई महाराज ज्यादा साहब, यही तकलीफ नहीं लेनी, उच्चार तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह करना नहीं, शांति से मन के अंदर आप बरोबर अंतर मन के अंदर जो है अर्थ को बोलते जाना। थोड़ी सी तकलीफ कहाँ होगी आपको, सबको कह रहा हूं मैं, पहले तकलीफ क्या होगी आपको, मेमोरी सेट है, वो मेमोरी बीच में आएगी आएगी। फिर महाराज साहब, वापिस आपकी मिस्टेक होगी। 5वां पद आया है नमो लोहे सर्वसानम, 3रा पद आया है नमो हरियाणा। अब वो मेमोरी शॉर्ट है ना, तो फटाफट जल्दी आ जाता। लेकिन आपको 3रे नंबर पर दृष्टि करते ही आचार्य भगवंतों को नमन हो, 5वें नंबर पर आते ही लोक में रहे हुए समस्त साधु साध्वियों को नमन हो। कभी आपने एक शब्द नहीं बोला, लोक में रहे हुए साधुओं को नमस्कार हो। कभी आपने बोल दिया कि लोक में रहे हुए समस्त साधु साथियों को नमस्कार हो। ऐसो पंच नमुकारो, 6 नंबर का अंक आया तो आप बोलेंगे वहां पर ऐसे 5 परमेष्टि भगवंतों को किया हुआ नमस्कार। कभी बोलेंगे इन 5 परमेष्टि को किया हुआ नमस्कार, कभी बोलेंगे इन 5 परमेष्टि को नमस्कार। अब आप जो भी बोलना है, आपको कोई दोष नहीं लग रहा है, कोई अतिचार नहीं लग रहा है, कोई पाप नहीं लग रहा है। हम प्रयत्न कर रहे हैं, जो मन भाग रहा है, मन बाहर दौड़ रहा है, उसको रोकने का और मति ज्ञान में नहीं जाना, ताकि दूसरे विचार न आए। नहीं तो आप मति ज्ञान से मेमोरी में चलेंगे तो विचार आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, फिर हम फंस जाएंगे, विचारों के चक्कर में फंस जाएंगे। हाँ, मेमोरी में सेट है नवकार तो चलता भी जाएगा। इधर आप नमो वज्जायनम नमो लोहे सर्वसानम बोलते जाएंगे और इधर जो है दूसरी बात सोचते जाएंगे, विचार भी करते जाएंगे, बोलते भी जाएंगे, मन में भी सब होगा, तो वहां पर हमारी निद्रा के परसेंटेज नहीं बढ़ेंगे। कर्मक्षय का प्रमाण जो बढ़ना चाहिए वो नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, फिर मन शांत नहीं होगा। अब कोई पता नहीं है साहब, इतने भारी कर्म बंधे हुए हैं, इन सब कर्मों की जो है ये हमारे यहाँ पर बंधे हुए कर्म, अब ये कर्म यहाँ है, ये कर्म यहाँ है, अब इसमें से हमने जितने बांधे हुए हैं, अब कब इसका काल परिपक्व हो, ये सब पड़े हैं, सेटिंग इसकी मेमोरी में यहाँ पर पड़ी हुई है, अब कब इसमें से बाहर निकल जाए, कौन कौन से बाहर निकल जाए। तो मन भी यहाँ पर क्या है, ये मन यहाँ पर जो है अब ये दौड़ करके सीधा यहाँ आए, फिर यहाँ से जो है जो मन को मेमोरी में जो मिला वही उठाएगा। जो भी कर्म की प्रकृति उदय में आएगी तो उसके वाइब्रेशन उठते ही मन सीधा भाग करके वहां आ जाएगा, पकड़ ये आया ये आया ये आया विचार। अब ये विचार पकड़ पकड़ के मन फिर विचारों में चलता रहेगा, और साथ में नवकार तो स्टोरेज है, तो वो भी आप नवोयंतानम भी बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे और विचार आते जाएंगे।
तो हमको भी अपने आप को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अरे मैंने क्या किया, मैंने माला गिरी है कि मैंने विचार किए? मैं तो विचारों में ही रह गया, विचारों में ही रह गया। कहाँ मेरी आराधना हुई, कहाँ मेरे नवकार हुए, कहाँ हुए समझे? मैं तो विचारों के चक्कर में ही रह गया। तो सेल्फ डिसीजन, अपने आप अपनी आत्मा को डिसीजन लेकर के समझा के ना, इतनी अच्छी निद्रा तो प्रमाण में कोई ज्यादा हुई तो नहीं लगती। ये हमारी समस्या बनेगी समझे कि ये तो आएगा ही आएगा। अब आप बिल्कुल शांति से चलेंगे था, चित्र के हिसाब से एक बॉक्स में 9, दूसरे बॉक्स में 9, तीसरे बॉक्स में 9, आपका एक राउंड पूरा होगा, दूसरा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, मतलब एक एक बॉक्स में आपने 9 पद तो है ही चल ही रहे, तो 9 का अर्थ चिंतन कर लिया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, चौथे में किया, पांचवें में किया, आप करते आ रहे हैं, छठे में, सातवें में, 8वें। अब आपको 12 जो है आपको 9 बार करने में 108 बराबर हो जाएंगे। संख्या में आपको चिंता करने की जरूरी नहीं। अर्थ भाव वाला नवकार बना। अब अर्थ के साथ में ही आपके भाव चलेंगे। अर्थ के भाव में आपके आ गए नमो लोए सर्व साहुणम, महाविदय क्षेत्र में रहे हुए सब साधु साध्वी भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। अब भाव वहां चला गया। समोसर में सिमंदर स्वामी बैठे हैं, मैं दर्शन करता हुआ देख रहा हूँ नमो अरियंतानम के अंदर, ओहो समोसर में बैठे हुए अरियंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। दूसरी बार समोसर में देशना देते हुए अरियंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। एक शब्द आपने इधर उधर किया, आपके भाव बढ़ गए। अपनी खुद की मातृभाषा में बोलना है। आप अपने अंदर मन में मातृभाषा में बोलिए। आप कोई चिंता करने की जरूर नहीं है कि वाक्य रचना गलत हो गई कि क्या हो गया कि दोष लग जाएगा, कुछ भी नहीं। आप ये सोचिए, बरोबर अंदर चलेगा, बरोबर अंदर चलता ही जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है? हाँ, कांति अंकल। हाँ सर। अब किसको नहीं समझ में आ रहा है, किसको पूछना है, पूछिए। हाँ साहिब जी, मैं पूछूं? हाँ साहिब जी, जैसे 5 पद हो गए स्टार्टिंग के, नमो अरियंतानम सिद्धानम आयर्यानम ओझा नमो लोहे सवसावनम, इन 5 में हम नमस्कार करते थे। ये फिर छठा पद है एसो पंच नमकार, इसमें भी तो 5 परमेष्ठी को ही नमस्कार होता है ना साहिब जी? स्टार्टिंग के 5 पद है, 5 पद में हम भगवान अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु साधु सबको नमस्कार करते हैं। तो छठे पद में एसो पंच नमकार, उसमें भी तो यही वर्डिंग रिपीट हो रहा है ना, ये सब 5 परमेष्ठी भगवान को नमस्कार हो। बस बरोबर है। तो ये तो हम कर ही रहे हैं स्टार्टिंग के 5 पदों में। बरोबर बरोबर है। इसी इन्हीं 5 परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार। सब पाप कर्मों का नाश करो, यही सभी मंगलों में यही प्रथम कक्षा का मंगल है, सभी मंगलों में यही उत्कृष्ट मंगल है। वही आएगा ना, बात तो वही। अर्थ तो बदलेंगे नहीं, आप अर्थ बदल नहीं रहे हैं, आप अर्थों में थोड़ा सा और शक्कर डालकर दूध मीठा कर रहे हो। मेरा कहने मतलब स्टार्टिंग के 5 है वो तो यही है, और छठे में भी यही अर्थ निकल रहा है ना साहब जी? मैं कहना कह रहा हूँ यही रहेंगे, पद तो कोई बदल नहीं रहे, पदों की संख्या नहीं बदल रही है, वहाँ क्रम बदल रहा है। खाली जो लिखा है तो लिखे हुए के अंदर क्रम अलग अलग आ रहे हैं। तो अलग है तो यहाँ 4 है तो आपको 4 नंबर बोलना है, उपाध्याय जी का पद बोलना है। यहाँ फिर ऊपर 5 आया तो 5 में नमो लोहे सवसावनम बोलना है। क्रम से चलते जाइए, बोलते जाइए। नहीं, मेरा कहने का मतलब साहब जी जो स्टार्टिंग 1 to 5 है, अरिहंतानम नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आय नमो उज्जा, इन सब का सब में एक ही है कि भाई कि हम सबको अलग अलग नमस्कार कर रहे हैं। जब छठे में आते तो हम सबको मिलाकर नमस्कार कर रहे हैं।
मैं वही कह रहा हूँ, 195 इन्हीं 5 परमेष्टि को किया हुआ नमस्कार, इतना ही अर्थ बोलना है ठीक है। बस। महाराज साहब एक्चुअली इनका कहना ये है कि जो पंच परमेष्टि में जो 5 नाम आ गए हैं, छठे में वो 5 को संग्रह करके बोले हैं, लेकिन ये इनकी मेमोरी में सेट है, प्रवीण भाई की हाँ, मेमोरी वहाँ में, तो वो 5 को निकालना होगा। इकट्ठे करके बोलने का मीनिंग क्या है? इनके सिवाय दूसरे नहीं, 105 ये ही 5, इन 5 के सिवाय दूसरे किसी को नहीं। आपको ये सम्यक ये दर्शन का पद है, आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ऐसा वो ये चाहिए था। सही। महाराज हाँ जी। साहब वेरी नाइस। मुझे ये सवाल कांति है भाई good। कि जैसे कि आपने 12 सर बनाए हैं और 108 है, तो हमें पहले ये सोचना होगा कि एक एक विशेषण जो है वो उसी प्रकार के सर्कल में बिठाएं, 9-9 के ग्रुप में, तो 108 ऐसे विशेषण सहित वाक्य लिख रखें और ये मेमोराइज वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मन वहां से यहाँ भटक आप जाता है। याद कहाँ रखना है? आपको चित्र सामने रखना है। ये आप लेकिन नंबर वो की सीट सामने रख लो ना, आपको याद रखने का। मेमोरी बंद कर रहे हैं, मेमोरी को ऑफ कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी याद रखने नहीं, की मेरा जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि वो 108 जो वाक्य बोलने अर्थ बोलने हैं, वो 108 वाक्य अर्थ के सहित हमें अपनी रीत से बनानी ही वही होगी। मैं कह रहा हूँ, 12 बॉक्स के अंदर 108 हो रहे हैं। जी 108 की संख्या पूरी आ रही है 12 के अंदर। आपको चिंता मत करिए, आपको तो खाली अर्थ ही बोलना है, शब्द पर जाना ही नहीं है। 108 बरोबर हो रहा है, 12 को 9 से गुणाकार करिए, 108 ही होने वाले। मतलब सब बॉक्स अलग बनाए अलग हैं से ना, तो बॉक्स इसी तरह से बॉक्स बने हुए हैं। मैं वो समझ गया महाराज साहब, लेकिन 108 अपनी रीत से जो अर्थ बनाने हैं वही बना के, ताकि रिपीट ना हो ये अर्थ दूसरे में, यही मैं सोच रहा हूँ। तो भी भाव आए आपको वो बोलना है, ऐसा नहीं है। સાહેબ નૌકા મંત્ર જે ચિત્રો હોય છે એની સામે જઈને ગણીએ તો બી ફરક પડે. નૌકા हाँ, हाँ, મંત્ર बरोबर લખેલા હોય છે, નૌકા મંત્ર આખા બરોબર. લખેલા હોય છે એની સામે લખેલું આપણે ગણીએ લખેલું સામે રાખવાનું નથી। નહીં आपको તો अंक ગણીએ संख्या, सिर्फ आपको अंक संख्या से ख्याल आता है ना। 4 नंबर पर कौन सा पद है, 8 नंबर पर कौन सा पद है, 2 नंबर पर कौन सा पद है। आप मेमोरी में वापस नहीं जाना है। आप जो मेन उद्देश्य है वो समझिए कि आप मेमोरी में चले जाओगे तो फिर चक्कर जो है उसी में फंस जाए। हाँ, और किसी को साहिब क्वेश्चन जी, है? हाँ, साहिब जी, जो जैसा ये कह रहे हैं अभी, जो छठा पद है वो शब्द नमस्कार के लिए, क्योंकि इन 5 परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार सब पापों को नाश करने वाला है, और प्रथम मतलब ये नमस्कार ही प्रथम मंगल है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि जैसे उनको सामूहिक रूप से नमस्कार किया जाता है उस पद में, जबकि छठा पद नमस्कार के लिए है कि इन 5 को किया हुआ नमस्कार पापों का नाश करने वाला है। छठा 6 नंबर आए तो इन्हीं 5 को किया हुआ नमस्कार, मेरे सब पाप कर्मों का नाश करो। मेरे सब इन 5 इन्हीं 5 परमेष्ठि को नमस्कार करने से मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। आप बदलिए ना, शब्द इधर उधर करते जाइए, लेकिन घूम फिर करके उधर ही आना, पूरा अर्थ तो बदलेगा नहीं। 105 में ये सम्यक दर्शन का है। कल कोई दूसरा ग्रुप बना दे, कोई दूसरे 5 बैठा दे, ऐसा नहीं करना है। तो यही 5 रहेंगे, दूसरे 5 नहीं बदलेंगे। साहिब जी, आपने जो ये 12 बॉक्स बताए, इसमें सीक्वेंस क्या है? पर जो बीच में 1 नंबर आता है, दूसरे बॉक्स में दूसरा कुछ नंबर आता अलग है, अलग दिए, क्रम अलग अलग बदल के दिए, सीक्वेंस नहीं रखना है। अच्छा, इन्हीं एक नंबर सीक्वेंस में लाइन से रखो तो फिर मन भाग जाएगा। नहीं, नंबर तो अलग अलग है। मन को एक्सरसाइज करानी जरूरी है। ऊपर नीचे नीचे ऊपर दौड़ धूम कराते हुए कराना, इसलिए सीक्वेंस में नहीं रखना है। कौन सा भी नंबर बोल सकते हैं। हाँ जी, इन्हीं आप नंबर देख रहे हैं ना,
सबके अंदर अलग अलग है। हाँ, एक हाँ जी। बॉक्स में जैसा है वैसे दूसरे बॉक्स में नहीं आ रहा है, घूम हाँ, फिर करके अलग अलग चेंजेस है। तो बरोबर दृष्टि आपकी बनेगी तो श्रुत ज्ञान का उपयोग आएगा और बरोबर अर्थ बोलते रहोगे आप। माय क्वेश्चन फिर इज, मेमोरी में चले जाओगे, मेमोरी में नहीं जाना, इसलिए हमने सीक्वेंस बदला है। दैट इज राइट, ईच बॉक्स डिफर्स फ्रॉम अदर बॉक्स, पर जो सीक्वेंस है, जैसे एक में 3 है, 4 है, 5 है बीच में, उसके बाद में ऊपर नीचे अलग अलग है। व्हाट आई एम आस्किंग इज, यू हैव टू गो सेंटर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसा कुछ है क्या क्रम? There are numbers here. 1, you can see the number here, 1. Then Okay. there is a number of 2 here. Then there is a 3, 4. So as a like 5. So ये number है, बहुत छोटे हैं, but when you will receive, you will see it. Each box has numbers. See this is ऊपर कॉर्नर में सब बॉक्स के नंबर दिए, सबके बॉक्स नंबर जो है ना, ऊपर 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, एक कॉर्नर सीक्वेंस में सब अलग अलग दिए हैं सब। नहीं एल्सा, इनको सवाल ये है जो 9 पद है ना, जैसे एक पहला बॉक्स लिया ना, तो जिसमें अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र तप के जो है ना 9, उसी क्रम में ये कहते हैं जाना चाहिए ना। जैसे कि पांचवा है ना जो सेंटर में, जो बीच में 4 है, तो पहले 4 तो वो जाएगा, 4 ही पहला लेना होगा, 4 चौथा नंबर पहले, फिर 5वां, तो वो फिर बरोबर है ना, दूसरा। आप उसी हिसाब से चलना है। राइट, अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कैसे चलते थे, उस हिसाब से आप पहले 4 नंबर बोलिए। राइट। सो फॉर एग्जांपल बॉक्स, साहिब जी मेरा एक डाउट, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, फॉर एग्जांपल बॉक्स नंबर 5, सो आई हैव टू स्टार्ट विद द 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 1, 2, 3, इज दैट राइट? नहीं, it starts from 4, then 5, then 2, then 3 and then 1, और फिर 6. No, 8, 7, 9, 6. This is what I wanted to know. So 4 you start, then 3, 5, 1, 2, 6, 8, 7, 9. हाँ जी बरोबर, जो अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र तक 9 पद का क्रम है, वही क्रम रहेगा, उस समय से चलते जाइए। यहाँ फिगर जो है वो बदला है, वो फिगर आएगा, उसी फिगर को पकड़े। ठीक है। क्वेश्चन है मेरा प्रीवियस क्लास के बारे में, लास्ट क्लास के बारे में। उसमें बॉक्स नंबर 4, 9 और 2 में 3 एरोस दिए हुए, उसके बारे में समझ में नहीं आया। प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है, लास्ट क्लास, मोक्षगामी। एक मिनट में निकालती हूँ। हाँ, वो कोष्टक निकाले तब तक मैं ये फिर भी गैर समझ हो रही है मुझ में। अभी आपने कहा ना दर्शन ज्ञान चारित्र तप, वो भी चेंज होता रहेगा ना, क्योंकि हमारा मेमोरी में सेट है, वो नहीं लेना है। जो प्रीवियस क्लास में मोक्षगामी का जो था उसमें एरो दिए गए हैं, आप उस एरो के हिसाब से देखेंगे तो वहां आपके भाव उस प्रकार के बनने हैं। हाँ, कि मैं पर्टिकुलर बॉक्स नंबर 4, 9 एंड 2 में 3 एरो है साहब जी, कुछ समझ क्लैरिटी नहीं हो रही है हमको। हाँ ये रहा दिख रहा है, बड़ा कर दो इसको, 4th बॉक्स को बड़ा कर दो। हाँ जी, हाँ, ये 9 नंबर में देखिए सर, 9 को देखो। इट्स नॉट गेटिंग, अभी इससे बड़ा नहीं होगा मेरा। अच्छा, ओके। 9 नंबर में साहिब जी देखिए 2-3 एरो है। हाँ तो बरोबर है ना, साधु बंद करके उपाध्याय जी बन रहे हैं, उपाध्याय बंद करके मोक्ष में जा रहे हैं, तो 2 हुआ, साधु पद से जा रहे हैं और उपाध्याय पद से 2 पद से जा रहे हैं। वो तो डायरेक्शन ऐसे बताया इसलिए 2 ही है। तो आप साधु पद से 5वां नंबर लिया, वहां का एरो आया 4 नंबर पर उपाध्याय जी पर, उपाध्याय जी सीधे मोक्ष में जा रहे हैं। आपको ये सोचना है कि मैं इस पद से मोक्ष में जाऊं कि उस पद से मोक्ष में जाऊं, मैं साधु पद से मोक्ष में जाना चाहता हूं कि मैं उपाध्याय पद से मोक्ष में जाना चाहता हूं। तो आपके भाव उसमें उस प्रकार के बनाने, बस। जी जी, ठीक है साहिब।
इट इज लिटिल बिट हार्ड, बट ये अपनी मेमोरी का एक प्रॉब्लम है जो सेट हो गया है ना, इसीलिए महाराज साहब इज प्लानिंग टू टू चेंज आवरसेल्फ। जी कोई मन भागेगा नहीं। मन नहीं भागना चाहिए बस। और किसी को Everything क्वेश्चन है? should- साहिब जी, everything should flow naturally. जिसके अंदर हम 20 विहर मानों को वंदन करते हैं, उसके अंदर जैसे मैं आंखों के सामने मतलब विजुअलाइज करके कि सबसे बीच में जो जम्बू द्वीप के 4 तीर्थंकर, फिर घातकी खंड के 4 तीर्थंकर, 2 इधर और 2 इधर, पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड, मैं सुबह सबको वंदन करती हूँ। तो और 4 घातकी खंड, 4 अर्ध पुष्करावर्त के, तो उनका जो सिचुएशन है वो जैसे एक पूरी बेल्ट है महाविदेश क्षेत्र की, तो उसको आंखों के आगे विजुलाइज करके कि वो जैसे सिमंदर स्वामी यहाँ हैं, सुबाहु स्वामी, बाहु स्वामी, युगमंदर स्वामी, मतलब वो चारों, उनको आंखों जैसे विहरमानों को वंदन करती हूँ, तो वो आंखों के आगे रियलाइज जो उनकी सही सिचुएशन है, जो उनकी वो, क्योंकि पहले एक साइड के, पूर्वी साइड के, फिर पश्चिमी साइड के, तो इस तरह से लेना चाहिए, या पहले सिर्फ जम्बू द्वीप के, फिर घातकी खंड के, फिर अर्ध पुष्करावर्त द्वीप के? हाँ जी, पहले जम्बू द्वीप लिया, फिर घातकी खंड में पूर्व के, फिर पश्चिम के, फिर वापस पुष्कर द्वीप में पूर्व के और पश्चिम के। आप इसी तरह से, मतलब एक द्वीप पूर्ण है ना, जम्बू द्वीप का तो एक ही भाग है, और घातकी खंड में आधा इधर पूर्व में और पश्चिम में, उसी हिसाब से चलना है। क्रम उसी हिसाब से ना, भगवान का नंबर, भगवान के क्रम, भगवान के नाम उस हिसाब से आ रहे हैं, तो आप उसमें उसी हिसाब से लेंगे। ठीक है साहब, ठीक है। हाँ, अभी किसी को भी क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। या हाँ, बोलिए रसीला जी। साहिब जी मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। सभी ये राग द्वेष की बातें सालों तक याद रह जाती है और धर्म की बातें याद नहीं रहती है, ऐसा क्यों? वो इंटरेस्ट ही इसी में है, मोहनीय कर्म का ही संसार है, मोहनीय कर्म का इंटरेस्ट है, प्रवृत्ति उसकी है, प्रकृति भी उसकी है, तो वो तो रहनी है साथ। अब ये प्रयत्न विशेष करके मोहनीय कर्म की प्रवृत्ति घटाना है। आप घटाएंगे तो फिर मोहनीय कर्म की प्रकृति भी घटेगी साथ। अब ज्ञान तो हमारे में 10-20%, और मोहनीय कर्म हमारा हो गया जो है 100%, 1000%, तब उसके विचार ज्यादा आएंगे, नेचुरली आएंगे। आप प्रवृत्ति कम करेंगे तो प्रकृति घटेगी। अब यही प्रयोग ले लो, तो इस प्रयोग में भी यही किया हमने। मेमोरी ओपन करोगे तो रागद्वेष और क्लेश कसाय की कर्म प्रकृतियां खूब पड़ी है, वो उदय में आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? हाँ सभी वो कुछ करने बैठते तभी सारा याद आता है, ऐसा लगता है कि फ्री हो गए ये सब सोचने के लिए। हाँ, तो जब मन शांत होता है तब दूसरी प्रकृतियों को उदय में आने का चांस मिल जाता है। नहीं तो मन का उपयोग जब जब अलग अलग दिशा में रहता है तो वो दबी हुई पड़ी रहती है, पता ही नहीं चलता है। और जैसे ही मन आपका शांत हुआ कि वो सब उछल के आप सामने आने लग जाते। साहब जी अभी जो उन्होंने बोला ये ऐसो पंच नमोकारो, तो ये क्या ऐसा है कि पांचों को नमस्कार नहीं है, उसमें खाली पांचों को किए हुए नमस्कार का फल क्या मिलेगा, उसका फल क्या वो बताया है। हाँ तो बरोबर है ना, इन पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार करने से मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। हाँ मतलब ऐसा ही है ना, पांचों के एक साथ नमस्कार नहीं है, उसमें खाली पांचों का नमस्कार का फल है, ये सही है ना? बरोबर। प्रणाम। हाँ सर जी, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर अबाउट द क्वेश्चन। हाँ, कोई किसी को है? नहीं क्वेश्चन नहीं है सर जी। हाँ जी, अब कल जो है ना, क्या है, सैटरडे को, फ्राइडे है कल। सैटरडे को 14 सोने के कारण हमने तीनों क्लास को फ्राइडे के दिन शिफ्ट किया है। सैटरडे को ही जो है दोनों क्लास थी,
अब क्या हो गया है कि चौथी क्लास सैटरडे को स्टार्ट हो रही है। तकलीफ ये है, तो सैटरडे को जो क्लास गंधर्वाद की थी वो भी हम फ्राइडे को 7 से 8 में, फ्राइडे की जो क्लास है वो 8 से 8:30 द डाइट एंड हेल्थ की जो है, और फिर वापस 8:30 से 9:30 तक जो है ग्रंथि भेद की क्लास लेंगे। और सैटरडे के दिन जो है 14 है, तो एक नई कर्म की क्लास जो चालू हो रही है, जैना इंटरनेशनल वाले चालू कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम प्रतिक्रमण जल्दी करके 8:30 बजे की जैना की क्लास चालू करेंगे साथ। ये प्रयोग जो आपको सबको भेज रहे हैं, और जैसे ही वापस इस प्रयोग कोई डिजाइनर के पास भेजता हूँ, कोई अगर हेमंत विजय कर दे या कोई और कर दे, तो ड्राइंग करने के बाद फिर वापस मैटर आपको भेज देंगे। कोई आपके यहाँ पर जानकार है एलिजाबेथ? किसी को पूछ लो कि ड्राइंग करने वाले, कलरफुल डिजाइन करने वाले, ग्राफिकल वर्क जानने वाले कोई भी भाई बहन हो तो जरूर सहयोग कर सकते हो इसमें। किसी को ड्राइंग अच्छी डिजाइन आती हो तो मैं हाथ से बना करके जो है रेखा चित्र दे दूंगा, बाद में आप कलरफुल करके डिजाइन बना करके देंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी के ग्रुप में कोई जानकारी में हो तो जरूर बताना सर। महाराज साहब जो भी थोड़ा सा चेंजेस का टाइम था, बताया मैंने। अभी ये आपकी जैना की नई क्लास जो चालू हो रही है, उस जैना में नई क्लास जो चालू हो रहा है उसका वीडियो हमारे ग्रुप में तो आएगा ना? नहीं, क्यों? आपको जैना वाले तो खाली 12 एपिसोड में ही क्लास कर रहे हैं, वो हाँ, वहाँ तो के करने दो लोगों ना। के लिए है, वहाँ के लोग। आप वहाँ ऑलरेडी के तो उससे 10 हम गुने, हम आप अलग थोड़ी है। ऑलरेडी 10 गुने ज्यादा डिटेल में सब सीख रहे हो, उनसे ज्यादा डिटेल में आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए उनकी चिंता मत करिए आप। वो किसी को ज्वाइन नहीं करनी, आप इसमें ज्वाइन हो, आपकी रेगुलर रखिए। प्रवीण भाई, आपका जो सवाल है ना, महाराज साहब ने जो कहा, हाँ। यही जो हमने ग्रंथि भेद वगैरह, कर्म ग्रंथ वगैरह जो चीजें हैं वो हाँ। सब सीखी हुई है, अपने YouTube पे है। ये अभी 12 क्लासेस आई थिंक इसको संक्षेप में डाल के मिनिमाइज करके वो एक्सप्लेन कर देंगे। समझ गया। हम लोग ये फिर 108 भी यदि क्लास में पढ़ने वाले हैं वो कर्म नहीं, फिलॉसफी। फिर भी यदि ग्रुप में रहे तो और अच्छा लगेगा। हम ठीक है। भेज देंगे, चलो ठीक है, राइट, ओके हम भेज राइट देंगे। राइट ओके, थैंक यू, धन्यवाद। સાહેબ જી આ જાપ માટેનું ધારણા પચકણ આપજો ને. कल हम हेल्थ की क्लास के अंदर पर्यूषण के नाम निमित्त से जिनको तप तपस्या करनी है तो उनके भी क्वेश्चन उसमें लेंगे कि आपको पर्यूषण की तपस्या के लिए, बड़ी तपस्या के लिए